भैया जरा पॉकेट मारों की लिस्ट देखी जाए। आहा, मोस्ट वांटेड डेंजरस क्रिमिनल शशांक बाली, अमित भोसले एंड ब्रदर अक्षय। भैया तो बड़े शरीफ खानदान के लोग लगते हैं। हाय, अरे ये तो हम हैं। अरे कब भरेगा तू? क्या पानी ना, बिजली का बिल? अरे हमारी मांग कब भरेगा तू और कब लाएगा? डोली? अरे ना, तो फिर चोली? ना, तो फिर कजरा? अरे कजरा ना, गजरा कब लाएगा तू? देखिए गजरा तो हम गेंडा गढ़ीने के लिए लेके आए। मेरा मतलब है क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या आपने हमें गजरा शैलर समझ रखा है? ना, इतना चौड़ा होने की क्या जरूरत हो रही? ताजमहल मांग रही हूँ मैं तारे से। अरे मैं तो यो चाह रही हूँ ना कि तू ना हमारे लिए गजरा लेके आवे, हमारे बालों में लगा दे। कनीज की यार यूं ही कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है मिस्टर डाला। अरे हम आपके लिए गजरा तो क्या गगरा भी नहीं लाएंगे। जो मैं थारे से प्रेम ना करती ना तो तन्ने सुलटा सुलटा के ना रपटा रपटा के देना, तन्ने मार मार के हलवा बना देती। कौन है बे? सॉरी सर, नो सर, जस्ट टेंशन। सर डोंट वरी, ऐसा है ना कि हम आज रात को पूरी टीम के संग रेड मार देंगे और सवेरे तक ना सारे लोगों ने धर लेंगे जो वहां मौजूद थे। डोंट वरी सर, आई एम हियर। ओके सर। मर गया कोई है ना? इतनी खामोशी क्यों छा रखी है? सांप सूंघ गया सबको? नहीं। अरे कुछ फूटेगा गोपी अपने मुंह से। कुछ मत पूछिए मम्मी जी, हाय मुझसे तो बताया नहीं जाएगा। तू बोल गुलगुले। इस जुबान को खामोशी रहने दीजिए मैडम, क्योंकि अगर ये खामोशी टूटी तो आपकी उम्मीद का घड़ा फूट जाएगा। और जो ये खामोशी ना टूटी ना तो थारा हाथ पैर मुंह जबड़ा टूट जाएगा। ठीक है मैडम, आप सुनना चाहती है तो सुनिए। जिस इंसान पर आप अपनी आंखें गिद्ध की तरह गड़ाएं, मेरा मतलब है आप जिस इंसान के साथ अपनी सुहागरात, अरे मैडम मेरा मतलब है जिसके साथ आप अपनी शादी करना चाहती है, वो इंसान किसी और की महफिल की रौनक बन चुका है। कौन? मक्खन सिंह? वो मक्खन मैडम जो किसी और की ब्रेड पे लग चुका है। मम्मी जी, जिस महफिल में हमने रात को रेड डाली थी वहां डैडी जी भी पकड़े गए। वो देखिए कैसे मुंह छुपा के बैठे हैं। अरे परे तेरी तो महफिल में क्या करने गया था तू? भजन करने गए थे। मैडम महफिल में कोई भजन कीर्तन करने नहीं जाता है। ये वहां पर गा रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। हाँ, हम नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे, उछल उछल के फुदक रहे थे, अपने कपड़े फाड़ रहे थे। ज्यादा जबान लड़ाई ना तो खींच के गले में टाई की तरह बांधूंगी। बोल क्या कर रहा था महफिल में? देखिए मिस्टर डाला, काफी सालों से हमारे दिमाग में एक धुंधला सा चेहरा घूम रहा है और एक धुन बजी जा रही है जिसकी वजह से हमें कांस्टेंट सर में दर्द होते रहता है। इसीलिए हम हर सैटरडे नाइट को किसी ना किसी की महफिल में घुस जाते हैं चोरी छिपे, और वहां पे वो धुन गा गा के उस धुंधले चेहरे को याद करने की कोशिश करते हैं। ओह गॉड, पता नहीं किसका कर्ज, कौन सा कर्ज, ये कर्ज हम पे क्यों है, ये कर्ज, ये कर्ज, ये कर्ज, कर्ज। यो जो भौंका न किसी की समझ में आई। नहीं। मैंने तो कुछ समझ नहीं आया जी। जुबान गुलगुले, किसी अच्छे से डॉक्टर ने फोन लगा। मैं इस देश के नंबर 1 डॉक्टर को जानता हूं मैडम, मैं अभी उसे फोन करता हूं। स्ट्रेचर भी मंगवा लियो। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर जानम जांगियानी के हाथों कोई नहीं बच सकता।
मतलब है मरीज ठीक हुए बगैर नहीं रह सकता इंजेक्शन लगा के। ओए मां, अब तुम हारमोनियम पे वही गाना गुनगुनाओगे जो अक्सर तुम्हारे सपनों में आता है, ताकि वही तरंगे उठें और मैं उन्हें कैच कर सकूं। इंजेक्शन लगा के? ओए मां, हमारी छाती पे है पसीना, ओ हसीना हमें अच्छा लगता है पीना। ओ हसीना, ओ हसीना, चिकन बिना नहीं जीना, ओ हसीना। ओ हसीना। बस 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 बस। मुझे तो लगता है मैडम ये केस पिछले जन्म का है। देखा मैडम, मुझे पहले से ही पता था कि सर एक बहुत ही पुराने आइटम है। तू के बकवास कर रहा है डॉक्टर? मैडम आपने वो कर्ज फिल्म नहीं देखी जिसमें ऋषि कपूर का नाम मोंटी होता है? चौंटी 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 नाम था हमारा। चौंटी? भाई ऐसा है, हमारा तो जो है ना जीओ मानने को कतई रेडी ना हो रहा। नहीं, मैंने देखी थी एक फिल्म कर्ज, उसमें ऋषि कपूर को बेटा यही मर्ज। ओके बाय। हाँ जी जी मम्मी जी, अक्सर पिछले जन्म में कोई इच्छा अधूरी रह जाए या इंसान। अरे गोपी गोपी यार, ये सब बकवास बातें, ऐसा कभी होता है क्या? मैं तो कहता हूँ सर एक नंबर के लफंडर है। मेरा मतलब है सर एक नंबर के ड्रामेबाज है, ये सब ड्रामा कर रहे हैं वो। अरे सर के ड्रामे ने छोड़, तू सुन ना। 12 सेकंड के अंदर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आया ना, तो 13वें सेकंड में 13वीं कर देंगी, यही ना? आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हैं? ना थारे किस में क्या आ रहा है? हमारे जिंदा रहते मतलब आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरपन झटकीला वीडियो की लीला आइडिया आ रहा है। अरे तो थारा वीडियो एमएमएस बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ना, फिर देगा तू आइडिया। अरे मैडम आप जरा कोने में तो आइए ना, सुनिए यार। तुम्हारे बच्चों को शाम को टी ब्रेक में चाइनीज नूडल्स बना के खिलाएगा तू। जरूर जरूर मैडम। हाँ भाई, ऐसा है ना भाई, थारे ख्यालों में जो धुंधला चेहरा है ना उसे मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, ताकि थारी तलाश ना खत्म हो जावे। हाँ हाँ, कितने भाई नेक उपचार हैं आपके। वैसे भी हम भी यही सोच रहे थे कि आजकल कहाँ ढूंढेंगे हम, मतलब जाएंगे महफिल महफिल, हमारी पीठ भी अरे मतलब है। मारे रहते तेने किसी महफिल में जाने की जरूरत ना है। थारी समस्या का हमारे पास घना बेहतरीन सॉल्यूशन दिखे। कैसा सॉल्यूशन? भाई हम जो है एक महफिल जमाएंगे, उसमें तू अपना हारमोनियम लेके बैठियो और अपनी धुन गाइयो, फिर जो है उसकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके टेप बना के महफिलों में बांट देंगे। फिर सारी धुंधली ना वो थारी गाना धुन देख के जो है सुन के ना थारे पास खिच्ची चली आवेगी। बोलते ने मंजूर से? हमें मंजूर है। तो लगाइए महफिल, बजाइए धुन और हो जाएंगे हम टुन। मेरा मतलब लिया है आपने हमें सुन। ढूंढ शुन शुन ढूंढ, महफिल की तैयारी कर रहे हैं। ढूंढ सुन सुन ढूंढ ढूंढ सुन सुन ढूंढ। ढूंढ, हमारे को फंस गया यार आप। हमारी हमारी छाती पे है पसीना। क्या? पसीना। पसीना। क्या? पसीना। हमारी छाती पे है पसीना, ओ हसीना ओ हसीना। अपनी छाती पे है पसीना, ओ हसीना ओ हसीना। बोतल बिना नहीं जीना, ओ हसीना ओ हसीना। चिकन बिना नहीं जीना, ओ हसीना ओ हसीना। ओ हसी ओ हसी ओ हसीना। एक बोतल बिना नहीं जीना।
चोंटी चोंटी। अबे दूसरी पार्टी कौन आ गई बे? इश्क का तोहफा कबूल हो मेरे इश्क में खुद को खो के तू आज जरा सा जी ले है होठ मेरे पैमाने तू कतरा कतरा पी ले मेरे इश्क में खुद को खो के तू आज जरा सा जी ले है होठ मेरे पैमाने तू कतरा कतरा पी ले मेरी शौक बदन की खुशबू सांसों में बसाए रखियो मेरे हंसने से भीगा आंचल सीने से लगाए रखेंगे गाने वाली से नैन लड़ाए रखियो गाने वाली से नैन लड़ाए रखियो लड़ाए रखियो गाने वाली से नैन लड़ाए रखियो। हेलो आंटी। ओ मैडम ना गेट क्रैशर, भाई कौन हो रही तू? अम्मा जी आप कौन है जी? नहीं, आई होप यू, हु आर यू? इनकी वही आवाज सुनकर, वही धुन सुनकर, वही सुर सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ी चली आई। मैं जानती थी चोंटी, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम मेरे लिए जरूर आओगे। सब लोगों ने मुझसे कहा कि दामिनी तेरा चोंटी मर चुका है, लेकिन मैं नहीं मानी, मैं नहीं मानी। 30 साल बाद ही सही, लेकिन दोबारा जन्म लेकर तुम मेरे लिए आ ही गए चोंटी, आ ही गए। आंटी यो क्या कह रही है तू? बावड़ी होगी के? हाँ बेटी, आज से 30 साल पहले जब मैं 40 की थी और चोंटी 21 का था, हम दोनों में बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन ये बेदर्दी ज़माना हमारी मोहब्बत को समझ न पाया और मेरे चोंटी को मुझसे छीन लिया। मेरा चोंटी मुझसे दूर हो गया। मम्मी जी, इसका मतलब जो डैडी जी कह रहे थे वो सच है? देखा देखा, आई एम राइट। नहीं, सर जिसे तलाश रहे थे यही है वो आंटी। सर ने भी तो अपना नाम बताया था चोंटी। हाँ बताया था हमने। आओ चोंटी, आओ और मेरे गले लग जाओ। Oh God! ओहो मक्खन सिंह भाई, इस बात का तो यो ही निष्कर्ष निकले है कि यो थारी पिछले जन्म की धुंधली यानी प्रेमिका हो रही है, जो थारी आवाज सुन के खिंची चली आई। और ऐसा है ना, मन ने तो इस बात की खुशी है कि चल भाई किसी को तो थारा प्रेम नसीब हुआ। और टेक्निकली तो तू एक जन्म लेट ही चल रहा है, मतलब पिछले जन्म की प्रेमिका तुझे इस जन्म में नसीब हुई, यानी कि अगले जन्म में ही मन ने तू नसीब होगा। भाई मैं तो जो है ना 2 जन्मों जन्मांतर के प्रेमियों के बीच ना आने वाली हूँ। मक्खन सिंह, नेक्स्ट मीटिंग, टेक केयर मक्खन सिंह। अरे यार चोंटी, हमेशा की तरह मुझे अपनी गोद में नहीं उठाओगे? अरे देखिए, अगर हम आपको उठाएंगे तो फिर हमें उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा ना। और देखिए वैसे भी आजकल का रिवाज है कि लोग हाथ पकड़ के चलते हैं। तो हाँ चलो ना, चलो चलो। और भाई साहब, आप प्यार नहीं करते हमसे? हाँ? अरे यार, जिस वक्त हम गेंदा गदरीली के महफिल में जम के नाच रहे थे, आपने रेड पड़वा दी। और फिर हम ड्रामा करके निकलने वाले थे, लेकिन आप उस मोटी भैंस को आपने हमारे सर पे लगा दिया यार। चोंटी, मेरे चोंटी, मैं आपको दुनिया जहां में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ छिपे बैठे नोटी। अरे यार, क्यों ढूंढ रही हैं आप हमें? कैसा कर्ज ले रखा है हमने आपसे? अरे कर्ज ही तो है, प्यार का कर्ज, मोहब्बत का कर्ज, इश्क का कर्ज, चाहत का कर्ज। देखिए देखिए इन बूढ़ी आंखों से हमें, इस प्रिटी फेस को।
आपको शायद गलत फहमी हो रही है, हमारा नाम चौंटी नहीं। एक्सक्यूज प्लीज, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। भाई ऐसा है आंटी और मक्खन सिंह अंकल ना, कल रात जो है मैं सपना देख रही थी, तुम दोनों का नेटमेयर की वजह से सो ही ना पाई। तो मैंने यो सोचा कि भाई तुम बुढ़ापे और जवानी की उस दहलीज पे खड़े हो कि कभी भी न तुम्हारे कदम फिसल सके, तो इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, न जमाना हमें ब्लेम करे, उससे पहले जो है तुम दोनों एक हो जाओ, शादी कर लो भाई। और हमारा डिसीजन ना ये हो रहा है कि शादी जो है इसी चौकी में होगी, हमारी निगरानी में। क्लियर मिस्टर ठाला? मक्खन सिंह डोंट गेट इमोशनल भाई, ऐसा है मैंने तो जाना अपने छाती पे पत्थर रख लिया है। डोंट वरी अबाउट मी, यू एंजॉय प्लीज। अरे आप किया जादू टोना, फंस गया हूँ मैं, आए मुझको रोना। मैडम जी ने किया जादू टोना, फंस गया हूँ मैं, आए मुझको रोना। कैसे बताऊँ मैं क्या हुआ है, फंस गया तेरे जाल में, फंस गया तेरे जाल में, फंस गया तेरी चाल में। पंडित ऐसा है ना, ज्यादा फुटेज ना खाने की जरूरत है, शादी जो है शॉर्टकट में निपटाएगा तू। रेडी? ओम श्री गणेशाय नमः। पिस्तौल! अरे पंडित ने निपटा दिया तैने। अब तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा चौंटी। अरे भाई ये क्या कर रही हैं आप? मैं तेरी जान ले रही हूँ। पिछले जन्म में भी मैंने ही तुझे मारा था, लेकिन तू फिर से जन्म लेकर लौट आया। लेकिन इस बार, इस जन्म में तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। पिछले जन्म में मैंने तुझे 2 गोलियां मारी थी, आज मैं तुझे 6 गोलियां मारूंगी। शेव में। अरे भैया ऐसा है, यो जन्म जन्मांतर का जो है पर्सनल प्रेमियों का रिलेशनशिप ठहरा, आई कांट इंटरफेयर। अब तू नहीं बचेगा चौंटी, आ गई तेरी मौत। 1 2। अरे प्लीज यार, हम कोई चांटी वांटी नहीं है। देखिए दामिनी जी, अरे देखिए हमें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता नहीं है और आपके पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता है। देखिए हम तो सब ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि हम महफिल में झूमते हुए पकड़े गए। ओहो, अगर तूने वो ड्रामा करा था तो यो कौन सा सत्य हो रहा है? वेरी गुड गुलगुले, गुड गेट अप, गुड एक्टिंग। थैंक यू मैडम। प्लीज टेक अ प्लेस। तू बोल, मैं फिल्म में क्या करने गया था तू? हम आपके लिए गए थे। क्यों, मैं फिल्म में नाच रही थी मैं? आप शायद भूल सकती हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते। आपने हमसे गजरे की डिमांड की थी और रात को जब हमें डिमांड के बारे में याद आया तो सारी गजरे की दुकानें बंद हो चुकी थी, तो हमने सोचा महफिल में घुस के सबके गजरे चुरा लेंगे और आपको दे देंगे। रियली? जी हाँ। अरे मक्खन सिंह, so cute, so cute। भाई जब यो बात हो रही है तो महफिल भी रेडी है, बाराती भी तैयार हैं और पंडित ने जगा देंगे हम। कर ले हमारे से शादी, बन जा हमारा दूल्हा। एक्सक्यूज मी, आपने ये जो हमारे साथ किया है, ये बंदा ये सब नहीं भूला।